हेलो एवरीवन। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें कंप्यूटर से बात करने में हेल्प करती है। हाँ, जैसे ह्यूमंस इंग्लिश और हिंदी समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट्स को समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करती है। अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉम्बिनेशन होती है कुछ सेट ऑफ रूल्स का एंड कुछ वर्ड्स का, जो हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कंप्यूटर्स को। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं? तो ये इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर को काम करवाएं, जैसे कि एडिंग ऑफ टू नंबर्स, शो दिस मैसेज ऑन स्क्रीन, ओपन द कैमरा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज ही क्यों कर रहे हैं? तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज उससे कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम उससे कम्युनिकेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का यूज करना है। जैसे कि हमें कंप्यूटर को बताना है कि क्या करना है, ताकि वो हमारे लिए हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सके, हम एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके, हम ऑटोमेटिक वर्क करवा सके जो कि हमारा टाइम बचाएगा और हम लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर मैं इसके रियल लाइफ यूजेस की बात करूं तो जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाए गए हैं। गूगल है, अमेजॉन जैसी वेबसाइट्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स, एआई एंड मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है। प्रोग्रामिंग के भी टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स को हम लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन और मशीन में कितना कनेक्शन बन रहा है। जैसे कि इसका फर्स्ट टाइप होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मशीन से क्लोजेस्ट होता है लेकिन ह्यूमन से फारदेस्ट होता है। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर तो डायरेक्टली बहुत इजीली बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड टू लर्न होती है। इसको हम लोग सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो आखिर ये लैंग्वेज ऐसी क्या है जो ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है? तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज। इसके अंदर बाइनरी कोड होते हैं। बाइनरी कोड यानी कि जीरोस एंड वंस, जो कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली समझ जाता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। हर एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर मुझे 170 लिखना है बाइनरी फॉर्म में, तो मैं लिखूंगी 10101010। इसका कन्वर्जन हम दूसरे वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम लोग निमोनिक कोड्स का यूज करते हैं, जैसे कि ADD MOV। इसमें हम लोग बाइनरी इंस्ट्रक्शंस नहीं यूज कर सकते। एक असेंबलर को हम यूज करते हैं ताकि इस असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, ताकि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो और वो उसे एग्जीक्यूट कर सके। जैसे कि MOV AX5, इसका मतलब होता है कि 5 जो वैल्यू है उसे AX नाम के फोल्डर में या फिर AX नाम की मेमोरी एलोकेशन में रजिस्टर किया जाए। इसके जो फीचर्स होते हैं, इसमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं यूज होती है। ये हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड टू लर्न होती है और ये सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होती है। हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स को डिज़ाइन करने में हेल्प लेते हैं। सेकेंड
टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ह्यूमन और मशीन के बीच में रहती है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत लो लेवल भी आएगा, थोड़ा बहुत हाई लेवल के फीचर्स भी आते हैं। यानी कि हम हार्डवेयर में कुछ हार्डवेयर से थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं इसमें, है ना, और ये लो लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज। अब जो सी है वो मिड लेवल क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि लो लैंग्वेज में होता है, और हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। जैसे कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करना है, जैसे विंडोज, लिनक्स, तो हम लोग इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। थर्ड लैंग्वेज आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ह्यूमन से क्लोजेस्ट होती है, यानी कि ह्यूमन इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ये बहुत इजीली रीडेबल होती है, बहुत इजीली राइटेबल होती है, और इसमें हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज करते हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये इजी टू लर्न होती है, इसमें एरर कम होते हैं, ये पोर्टेबल होती है, और ये बिगिनर फ्रेंडली होती है। इसको हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस में यूज करते हैं। अगर मैं वन लाइन समरी की बात करूं तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन ओरिएंटेड होती है, जो कि मशीन इजीली समझ सकती है। इसके टू टाइप्स होते हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज ह्यूमन और मशीन ओरिएंटेड होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन ओरिएंटेड होती है, यानी कि ह्यूमन इसको बहुत इजीली रीड कर सकता है, बहुत इजीली राइट कर सकता है। थैंक यू सो मच। डू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।